हेलो दोस्तों, तो आज हम बनाने वाले हैं यूपी बिहार बहुत ही फेमस रेसिपी लिट्टी चोखा की। वैसे तो इसे आग पर तपाकर बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसे कुकर में बनाएंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक तरीका से बनाएंगे और वही स्वाद और टेस्ट के साथ, ताकि हर कोई अपने घर पर इसे बना सके और इसका स्वाद ले सके। तो देरी किस बात की, चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यूपी बिहार की बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा बनाने के लिए सबसे पहले हम चोखा बनाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ ली है, 3 कच्चे आलू लिए हैं जिसे हम बॉईल कर लेंगे। आप चाहे तो इसे सेक भी सकते हैं। 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 3 हरी मिर्च और 1 बड़े साइज का मैंने यहाँ पर बैगन लिया है। अब बैगन के बीच में हम इस तरह से चीरा लगा देंगे, ताकि देख सके कि अंदर में कोई कीड़ा वगैरह है या ख़राब है। चेक कर लेंगे और फिर इसी में लहसुन और हरी मिर्च को इंसर्ट कर देंगे, ताकि बैगन के साथ साथ लहसुन और जो हरी मिर्च है वो भी अच्छे से पक जाए। और टमाटर के ऊपर इस तरह से चीरा लगा देंगे। ऐसा करने से टमाटर जब पक जाएंगे तो इसका छिलका आसानी से निकल जाएगा। अब हम थोड़ा सा सरसों का तेल हाथ में लेंगे और इसे हम बैगन के ऊपर इस तरह से लगाएंगे और टमाटर के ऊपर भी लगा देंगे। ऐसा करने से भी जो बैगन और टमाटर का छिलका है वो आसानी से निकल जाएगा। तो अब हम गैस को ऑन करेंगे और इस तरह का एक जाली उसमें रख देंगे। फ्लेम को हम मीडियम टू हाई पर रखेंगे और बैगन और टमाटर को इसमें हम रख देंगे। तो जो आलू है इसे हम कुकर में डाल के पानी डालेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसे हम 2 से 3 सीटी लगने देंगे। थोड़ा देर के बाद हम बैगन और टमाटर को पलट देंगे। इसी तरह से टमाटर और बैगन को हम उलट पुलट करते हुए सेंक लेंगे। तो इसी तरह से बैगन को भी हम घुमाते हुए चारों साइड से अच्छे से सेंक लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का वेयर मैट नहीं है तो आप इसे तवा में भी सेंक सकते हैं बैगन और टमाटर को। लेकिन अगर आपको बिल्कुल ऑथेंटिक वाला स्वाद चाहिए तो आप इसी तरह से इन्हें आगी पे सेंक ले। तो जो टमाटर है वो अच्छे से सेंक गए हैं, आप देख सकते हैं। तो इसे हम निकाल लेंगे। बैगन को और कुछ देर ही हम सेंक लेंगे और इसे भी हम निकाल लेंगे। तो अब हम बैगन और टमाटर को ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम लिट्टी के लिए डो लगा लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक बर्तन में हम डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा। लिट्टी बनाने के लिए आप गेहूं का आटे का ही यूज़ करें। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा डालेंगे अजवाइन। दोनों को डालने के बाद तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त आटा लगाएंगे। अगर आप आटा को सख्त लगाएंगे तो जो लिट्टी है वो बिल्कुल शेप में बनेगा, बिल्कुल जैसे गांव में बनाते हैं ठीक उसी तरह का। और अगर आप आटा का जो डो है उसे हल्का सॉफ्ट गूंथेंगे तो जो लिट्टी है शेप में नहीं बनेगा और चपटी बन जाएगी। इसीलिए जो आटा हम लगाएंगे उसका डो को हमें सख्त लगाना है। ये देखिए कुछ इस तरह का। तो अब हम इसे ढक के रख देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं बैगन और टमाटर भी अच्छे से ठंडा हो गया है और ये जो आलू था इसे भी अच्छे से हमने बॉईल कर लिया है, ठंडा हो गया है। अब इसका हम छिलका उतार लेंगे। तो इसी तरह से टमाटर और बैगन का छिलका भी हम हटा लेंगे। तो हल्के हाथों से इसे हम छुड़ाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी से इसका जो छिलका है वो हट जाएगा, क्योंकि हमने पहले थोड़ा सा सरसों तेल को लगाया था, इसीलिए इसका जो छिलका है ये पूरा आसानी से निकल जा रहा है। और ये जो बैगन का आगे वाला जो भाग है इसे हम काट कर हटा देंगे। तो अब इसे सबसे पहले हम आलू को इस तरह से हाथ से मसल लेंगे, टमाटर को भी इसी तरह से मसल लेंगे। या फिर आप इसे अगर हाथ से नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप इसे पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। इसी तरह से सभी चीज़ों को जब हम हाथ से मसलते हैं इसका जो स्वाद है वो दुगना हो जाता है। सभी को अच्छे से मिलाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बारीकी से कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च डालेंगे। हरी मिर्च थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही 3 हरी मिर्च को यहाँ पे मिला दिया है। बारीकी से कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 1 से 1.5 चम्मच इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। इसमें आप सरसों तेल का यूज़ ज़रूर करें, इसी से इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा लिट्टी चोखा के लिए चोखा बन के तैयार है। तो अब हम चलते हैं सत्तू बनाने का तरफ। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 से 1.5 कप सत्तू। वजन से देखें तो ये 150 ग्राम सत्तू है। अब इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज को बारीकी से काट लिया है। 1 चम्मच भर के हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को मैंने ग्रेट करके लिया है। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे कलौंजी और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे अजवाइन। थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। चाट मसाला से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है।
कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे, बारीकी से कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा आम का अचार, उसका मसाला। इस आम के अचार की जगह पे आप कोई भी अचार ले सकते हैं। अचार डालने से सत्तू का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ जाता है। और 1 से 1.5 चम्मच इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। सभी को अच्छे से मिला देंगे और ये जो अचार है इसे हम अच्छे से मसल देंगे। सभी को अच्छे से मिलाने के बाद अब बिल्कुल हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और सत्तू को अच्छे से मिलाएंगे। बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। इतना पानी डालना है कि जब हम इस तरह से मुट्ठी बनाएं तो ये मुट्ठी बन जाए। जब इस तरह से सत्तू बंध जाता है तो जब लिट्टी को तोड़ते हैं खाने के समय पर, तब ये लिट्टी में सेट रहता है, बिखरता नहीं है। और अगर सत्तू पूरा ड्राई रहेगा, खाने के समय में जब लिट्टी को तोड़ेंगे तो जितना भी सत्तू है वो बिखर जाएगा। और इस स्टेज पे आप नमक को टेस्ट कर सकते हैं, कम है या ज़्यादा। तो लिट्टी में स्टफिंग भरने के लिए हमारा सत्तू भी बन के बिल्कुल तैयार है। डो को भी चेक कर लेते हैं। तो इसे हम एक बार मिला देंगे इस तरह से। अब इसका हम लोई बना लेंगे। ज़्यादा बड़ा साइज का भी नहीं बनाना है और ज़्यादा छोटा साइज का भी नहीं बनाना है, मीडियम साइज का। ये देखिए इस तरह का हम इसे बना लेंगे। तो उसके बाद एक लोई को हम लेंगे। अब लोई को दोनों अंगूठी की मदद से इस तरह से घुमा घुमा कर हम इसे बीच में गैप बनाएंगे। इस तरह से बिल्कुल कटोरी जैसा हो जाएगा। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच जितना सत्तू और इसे हम इस तरह से चम्मच से प्रेस करेंगे ताकि ये अंदर में अच्छे से सेट हो जाए। तो सत्तू को हम एक हाथ से प्रेस करेंगे और एक हाथ से इसे इस तरह से हल्के हाथों से घुमाएंगे, इस तरह से दबाएंगे और दूसरे हाथों से हल्का घुमा घुमा के सत्तू को हम गोल बना लेंगे। जितना बार आप इसे घुमाएंगे उतने बार इसे आप प्रेस करें सत्तू को, ताकि ये निकले ना बाहर। अब ये जो लास्ट वाला पोर्शन है इसे हम इस तरह से हल्का प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से घुमाते हुए इसे हम गोल बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये शेप में आ गया है। तो थोड़ा बहुत अगर बोल में क्रेक आते हैं तो भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी तरह से सारे लिट्टी को हम बनाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं सारे हमने लिट्टी को बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब बारी आती है लिट्टी को पकाने की। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल और इसे हम चारों साइड अच्छे से फैला देंगे, हाथ से चाहे ब्रश से। इसमें आप घी का यूज़ ना करें, नहीं तो जो लिट्टी है वो जल सकता है। और यहाँ पर कुकर का ढक्कन लिया है, इसका सीटी और रबड़ दोनों ही निकाल दिया है। इसका ढक्कन को हम लगाएंगे और ढक के इसे हम 2 से 3 मिनट तक कुकर को प्री हीट होने देंगे। 3 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे। अब एक एक करके सारे लिट्टी को हम इसमें रख देंगे। सारे लिट्टी को रखने के बाद इसे हम ढक देंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे लो फ्लेम पर। फिर 4 मिनट के बाद ढक्कन को हटाएंगे। एक एक करके सारे लिट्टी को हम पलट देंगे ताकि ये दूसरे साइड से भी सेक जाए। सभी को पलटने के बाद फिर से हम इसे ढक देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। 5 से 6 मिनट के बाद फिर से हम ढक्कन को हटाएंगे। फिर सारे लिट्टी को एक एक करके हम पलट देंगे ताकि जो लिट्टी है वो चारों साइड से अच्छे से पक जाए। तो सभी को पलटने के बाद फिर से हम इसे ढक देंगे। फ्लेम को हमें लो पर ही रखना है। तो इसी तरह से 10 से 15 मिनट के बीच बीच में हम हल्का सा कुकर को इस तरह से घुमा दीजिए ताकि ढक्कन को खोलने का ज़रूरत ना पड़े। तो लिट्टी को हमें पकाते हुए 40 से 45 मिनट हो गया है। ढक्कन को हटाएंगे तो आप देख सकते हैं लिट्टी में ये देखिए इस तरह का क्रैक आया है। इसका मतलब है जो लिट्टी है वो अच्छे से अंदर से भी पक गया है। तो अगर आपको लग रहा है लिट्टी अभी भी अच्छे से नहीं पका है, तो इसे आप और 5 से 6 मिनट के लिए गैस को बंद कर दे और ढक्कन बंद करके इसे रख दे। तो लिट्टी को पकाने में हमें टोटल 50 से 55 मिनट का समय लग गया है। तो अगर आप घी खाने के शौकीन हैं तो इसे आप इस तरह से घी में डुबा कर सर्व करें। और अगर आप डाइट फॉलो करते हैं तो आप इसे बिना घी के भी सर्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। अब हम लिट्टी को चोखा के साथ सर्व कर लेते हैं। आप इस लिट्टी को सुपर हेल्दी भी बोल सकते हैं क्योंकि सत्तू हमारे शरीर को ठंडा रखता है, वजन को बढ़ने में रोकता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है और दिन भर बॉडी एक्टिव रहता है। तो आप देख सकते हैं जो लिट्टी है वो चारों साइड से अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे तोड़ के देख लेते हैं। अंदर से भी इसका स्टफिंग देख सकते हैं, बिल्कुल भरा भरा है और कितना खास्ता करारा हमारा लिट्टी बन के तैयार हुआ है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।